तो बच्चों ये हमारे सामने लिखा हुआ है किसली अकिसली ठोसों में अंतर। तो समझते हैं इनको अंतरों को एक एक करके। देखिए पहला और दूसरा अंतर वही है जो हम परिभाषा में पढ़ के आए थे, क्या कि किसली ठोसों में क्या है, इसके अवयवीकरण नियमित क्रम में है। ठीक है, पहले ही आपको बता चुके हैं कैसे होते हैं, नियमित क्रम में होते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर भी दिया हुआ है हर एक Na प्लस के बाद एक Cl माइनस। ठीक, और ये काफी लंबी दूरी तक जाएगा, अतः इसमें कैसी परास होती है, दीर्घ परास व्यवस्था होती है। वही हम बात करते हैं अकिसली ठोसों की। तो देखिए अकिसली ठोसों के अवयवीकरण कैसे होते हैं, अनियमित क्रम में, और इनमें कैसी लघु परास व्यवस्था होती है। हमारी व्यवस्था कुछ ही दूर पर टूट जाती है। देखिए इसके स्टर्म देख सकते हैं आप। ठीक है, अनियमित क्रम में कैसे भी अरेंज है यहाँ पर कण इसके, और इनमें कैसी लघु परास है ना, कहीं पर भी छोटी दूरी पर या इनकी परास या कह सकते हैं नियमित जो क्रम इनका लगा हुआ है अनियमित क्रम टूट जाता है। फिर बात आती है, कह रहा है कि क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं, क्रिस्टलीय ठोसों का गलनांक निश्चित व तीक्ष्ण होता है। तो निश्चित का मतलब क्या है भैया, निश्चित का मतलब है कि ये एक किसी डेफिनिट यानी कि निश्चित टेम्परेचर पर ही गलेंगे। और तीक्ष्ण का मतलब क्या है, तीक्ष्ण का मतलब है कि वो उस निश्चित टेम्परेचर पर पहुंचने के बाद एकदम से पूरा गल जाएंगे। ओके, मतलब ऐसा नहीं है कि पहले थोड़ा सा वो गले। जैसा मान लीजिए हमने कहा कि एक लोहा है, लोहे का टुकड़ा है, जस्ट मान लीजिए कि लोहे का टुकड़ा, और हम कह रहे हैं कि मान लो वो हम कह रहे हैं कि 500 डिग्री पर गलता है। ठीक, या मान लो हम कह रहे हैं कि वो 100 डिग्री पर गलता है। अब 100 डिग्री पर गलता है तो इसका मतलब ये होगा कि जैसे ही आप 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देंगे वो 100 पर एकदम से तुरंत गल जाएगा। उसका निश्चित टेम्परेचर हो गया 100, और 100 पर पहुंचते एकदम से गल जाना पूरी तरह से, वो कहलाएगा उसका तीक्ष्ण। ठीक है, ऐसा नहीं होगा इसमें कि वो 100 डिग्री से गलना शुरू हुआ और 120 तक गलता ही रहा, धीमे धीमे करके गल रहा है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ओके, तो एक निश्चित टेम्परेचर पर गलेंगे ये लोग, और तीक्ष्ण मतलब एकदम से गल जाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या लिखा, इनका गलनांक निश्चित व तीक्ष्ण नहीं होता है। मतलब ये ऐसे है कि मान लीजिए आपने जैसे इनको 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया तो 80 डिग्री पर गलना शुरू हो गए, और फिर ये गलते जा रहे हैं, गलते जा रहे हैं, गलते जा रहे हैं, धीमे धीमे करके 100 डिग्री तक ये क्या हुए, पूरे गल गए। ठीक है, इसका मतलब इनका कोई निश्चित टेम्परेचर नहीं रहा, 80 से 100 के बीच में गल रहे हैं ये, ना तो कोई निश्चित टेम्परेचर है और ना ही ये कैसे हैं, तीक्ष्ण है। इनका गलनांक कैसा नहीं है, तीक्ष्ण भी नहीं है कि ये एकदम से गल जाए, 80 से 100 के बीच में धीमे धीमे करके गल रहे हैं। ओके, फिर एक शब्द आया है, कह रहा है इनका शीतलन वक्र असतत होता है। तो असतत का मतलब समझिए, असतत का मतलब है ये जो है क्रिस्टलीय ठोस, ये धीमे धीमे करके ठंडे होते हैं। जस्ट ऐसा मानिए कि यहां मान लीजिए इसका टेम्परेचर था 500 डिग्री सेल्सियस, यहां हमने 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया और ये गल गया। अब क्या होगा, ये गलने के बाद धीमे धीमे करके ठंडा होगा, ठंडा होगा, और ठंडा होते होते मान लीजिए इसका टेम्परेचर आ गया 400 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब ध्यान रखिए एक बात, जब तक ये जो 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक आया है, इस टेम्परेचर को ये तब तक बनाए रखेगा जब तक कि इसका पूरा का पूरा लिक्विड फॉर्म जो है वो सॉलिड फॉर्म में नहीं आ जाता है, तब तक ये 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बनाए रखेगा अपना। ओके, यहां पर देखिए ये 500 पे गला, और यहाँ पर कितना है, 400 है, ये गलते गलते 400 तक आया, और फिर इसने क्या किया, देखिए 400 बनाए हुए, बहुत देर तक ये 400 बनाए हैं, जब तक कि पूरा का पूरा ये जो लिक्विड फॉर्म था ये सॉलिड फॉर्म में ना आ गया है। ठीक है, इसके बाद ये मान लीजिए फिर हम कह रहे हैं यहाँ पर कितना है, 300 है, यहाँ पर 300 है। ठीक है, तो जब ये फिर से ठंडा होगा तो 300 तक पहुंचने के बाद ये अपना 300 टेम्परेचर तब तक बनाए रखेगा जब तक कि इसका पूरा का पूरा लिक्विड फिर से सॉलिड में ना बदल जाए। जैसे ही लिक्विड पूरा सॉलिड में आ जाएगा वो सॉलिड फिर से गलना शुरू करेगा, और फिर से धीमे धीमे करके टेम्परेचर कम होगा उसका। इस तरह से धीमे धीमे करके ठंडा होता है। कुल मिलाकर आप ये समझ लीजिए कि शीतलन वक्र असतत का मतलब ये है कि ये धीमे धीमे करके ठंडा होगा। ठीक है, तो ये क्या है, धीमे धीमे करके ठंडे होते हैं, रुक रुक के ठंडे होते हैं, एकदम से ठंडे नहीं होंगे, अतः इनको क्या बोलते हैं, इनका शीतलन वक्र असतत है। जबकि यहां पर हम बात करें किसकी, कि अकिसली ठोसों की, तो इनको आप लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये सॉलिड फॉर्म में आते समय एकदम से ठंडे होते चले जाते हैं, बहुत ही स्पीड में ठंडे होते चले जाएंगे। जैसा आपने देखा होगा तार, और कभी आपने जलाया हो, तो जब तार आपने जलाया होगा तो अचानक से तार मान लो जलने के बाद आपके अगर हाथ पे या पैर पे कहीं गिर जाता है, तो ऐसा नहीं कि बहुत देर तक वो गर्म बना रहता है, नहीं ना, वो क्या होता है कि तुरंत ही ठंडा हो जाता है, जैसे ही आप छू के देखेंगे तुरंत वो ठंडा हो गया। ठीक है, इसका मतलब ये क्या होता है, इनका शीतलन वक्र सतत है। सतत का मतलब ये तुरंत ही गिरते चले जाते हैं इनका टेम्परेचर एक साथ में, और इनका टेम्परेचर क्या होता है, धीमे धीमे करके गिरता है। ओके फिर आता है, इनमें कह रहा है विषम दैशिकता पाई जाती है। अब विषम दैशिकता का मतलब क्या है, विषम दैशिकता का मतलब यहाँ पर है कि इनके जो भौतिक गुण हैं, जब इनका हम कोई भौतिक गुण चेक करें, जैसे मान लीजिए हम बात कर रहे हैं अपवर्तनांक की। अपवर्तनांक क्या होता है, अपवर्तनांक होता है, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि स्नेल का नियम, साइन आई अपॉन साइन आर।
ठीक है। साइन आई अपॉन साइन आर जो होता है एक नियतांक होता है जिसको हम लोग कहते हैं अपवर्तनांक। इसी नियतांक को क्या कहा जाता है? अपवर्तनांक। ठीक है। तो अगर मान लीजिए हम यहाँ से कोई लाइट निकालते हैं, ये हमने लाइट यहाँ से निकाली और अब इसके देखिए एक तरफ आप क्या देख रहे हैं? सारे Cl माइनस मिल रहे हैं। अगर इस तरफ से हम देखें तो सारे क्या मिल रहे हैं? Cl माइनस मिल रहे हैं। ठीक है। इस तरह से आप देखें क्या मिल रहे हैं? सारे Na प्लस मिल रहे हैं। तो देखिए इधर से देखने पर कुछ और समझ में आ रहा है, इधर से देखने पर कुछ और समझ में आ रहा है। वैसे ही जब यहाँ से हम लाइट निकालें तो यहाँ पर देखिए इस तरफ आपको क्या मिल रहे हैं? इसके एक Na प्लस एक Cl माइनस, फिर Na प्लस Cl माइनस। इधर देखिए आप तो पहले Cl माइनस फिर Na प्लस, फिर Cl माइनस फिर Na प्लस। तो अलग अलग स्थितियों पर हमको क्या मिल रहा है? अगर हमने ये वाली स्थिति पे देखा तो अगल बगल देखा, यहाँ पर चेंज हो गया इसका अपवर्तनांक। इस वाली स्थिति से देख रहे हैं तो अगल बगल हम देख रहे हैं अपवर्तनांक चेंज हो रहा है। तो अलग अलग स्थितियों से प्रकाश डालने पर इसके अपवर्तनांक हमको अलग अलग प्राप्त होंगे। अतः इसमें कैसी दैशिकता है? विषम दैशिकता है। और इसमें क्या बोला गया? समदैशिकता पाई जाती है। यहाँ पर देखिए अब आप यहाँ कहीं पर प्रकाश भेजिए, सब लड़ लड़ के जाएंगे, इधर उधर से निकल निकल के जाएंगे, प्रकाश अपना मार्ग ढूंढते हुए जाएगा। इधर से जा रहा है, वहां से फेंकिए, इधर से फेंकिए, कहीं से भी प्रकाश डालिए, कोई आपको यहाँ पर क्या नहीं मिलेगा? अलग क्रम नहीं मिलेगा, सारा का सारा क्रम एक जैसा ही मिलेगा यहाँ पर। ठीक है। अतः इसमें कैसी? समदैशिकता पाई जाती है। फिर कह रहा है इनमें समविदलन होता है। समविदलन मतलब जब हम इसको काटेंगे तो काटने पर ये बहुत ही आराम से स्मूथली कट जाएंगे। ठीक है। समविदलन मतलब बराबर से कटना। जैसे हमने मान लीजिए किसी नमक के क्रिस्टल को काटा तो देखेंगे हम लोग उसकी सरफेस कैसी हो जाएगी? एकदम चिकनी हो जाएगी। ठीक है। एक तरफ की सरफेस क्या हो जाएगी? चिकनी हो जाएगी जहां से हमने काटा है, यानी कि समविदलन। वहीं आप इसको काट कर देखिए, कह रहा है इसमें विषम विदलन होता है। कभी हम लोग क्या कहते हैं कि इसको काट के देख लीजिए, रबड़ को काटिए, प्लास्टिक को काटिए, काट के देखिए इसकी क्या होगी? एक सरफेस कैसी होती है? खुरदरी टाइप की होती है। ठीक है। मतलब ये एक समान रूप से नहीं कटेंगे, इनमें विषम विदलन होता है। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि इसको काटने पर ये सीधे सीधे कट जाते हैं और इसको काटेंगे आप प्लास्टिक को या रबड़ को काटेंगे तो काटने के प्रयास करेंगे तो क्या हो जाते हैं? टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। ठीक है। सीधा नहीं कटता है। इसका मतलब इसमें कैसा विदलन है? विषम विदलन है। फिर कह रहा है इन्हें वास्तविक ठोस कहते हैं, मतलब कि ये रियल में ही एक ठोस है, ये वास्तव में ठोस है। ऐसा नहीं होगा कि आपने एक लोहे का टुकड़ा रखा और उसमें पेंट करके बढ़िया रख दिया ताकि जंग ना लगे उसमें, और कुछ समय बाद आप देख रहे हैं 10 साल बाद 20 साल बाद देखा तो वो क्या हुआ? जो वो लोहे का टुकड़ा था वो गल गया। ऐसा कुछ नहीं होगा, वो वैसा का वैसा ही रहेगा। ठीक है। बट यहाँ पर क्या बोला गया? कह रहा है इन्हें आभासी ठोस या अतिशीतित द्रव कहा जाता है। अतिशीतित मतलब वेरी कूल्ड लिक्विड। ठीक है। यानी कि बहुत ज्यादा ठंडे किए हुए द्रव। जैसे कि आप यहाँ पर देखें, इसमें एक एग्जाम्पल हमारे पास कांच है, तो आप पुरानी खिड़कियों को देखिए जो लगभग 10 साल 20 साल या 50 साल पुरानी बिल्डिंगें हैं। अगर आप उनकी खिड़कियों को देखेंगे, उनकी कांच को देखेंगे तो आप देखेंगे कि वो कांच ऊपर से पतले हो जाते हैं और तली पर मोटे हो जाते हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये कांच जो है उस पर बहने का गुण है। क्योंकि इसका क्या हम लोग बोला कि ये अति शीतल द्रव होता है, बहुत ही ठंडा किया गया लिक्विड है जो धीमे धीमे करके बहेगा, बट इतनी गति उसकी मंद होती है बहने की कि हमें समझ में नहीं आता है। इसलिए बोला कि 10 से 20 साल या 50 साल पुराने आप कांच को देखिए तो तली पर मोटे होंगे और ऊपर क्या होंगे? पतले होंगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो अति शीतल द्रव है, वो अक्रिस्टलीय ठोस है जिनमें ये गुण पाया जाता है, धीमे धीमे बहने का। ओके। अब कह रहा है इनकी गलन ऊष्मा निश्चित है। इनकी क्या निश्चित है? गलन ऊष्मा। क्रिस्टलीय ठोसों की गलन ऊष्मा निश्चित होती है और अक्रिस्टलीय ठोसों की गलन ऊष्मा क्या होती है? अनिश्चित होती है। ठीक है। इसका सीधा सा मतलब ये समझ लीजिए कि ये जो है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही गलेंगे, बट इन पर ऐसा नहीं है, ये कैसे भी टेम्परेचर पर गलना शुरू कर देते हैं। ठीक है। फिर हमारे पास आता है इनके एग्जाम्पल। तो इसमें कौन कौन सा है? हीरा, सोना, ग्लूकोज, नमक, चीनी, ये हम पहले भी आपको बता चुके थे। और इसमें कौन सा है? कांच, रबर, प्लास्टिक, स्टार्च आदि। ठीक है। तो उम्मीद करेंगे आपको ये क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूं। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, बढ़िया से नोट्स बनाइए और हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहिए ताकि हम आपको और भी इसी तरह से अच्छी अच्छी वीडियो प्रोवाइड करवाते रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।